Hello friends, welcome to this video. In this video we are going to see unit number 2 data structure in Python और उसमें का आज हम सीखेंगे पॉइंट नंबर 3.3 सेट और उसमें से आज हमारा लास्ट पॉइंट इस सेट का बिल्ट इन सेट फंक्शंस। ओके, नाउ सेट फंक्शंस क्या है हम सीखेंगे। सेट फंक्शंस सेम ही होते जो आपने टपल में लिस्ट में दिखा था वही होते, बेसिक से रिपीटेशन होता है। अभी आपको सारा रिमेंबर करना है कि कौन से ऑपरेशन सेट में है, कौन से ऑपरेशन टपल में है, लिस्ट में है, कौन से फंक्शन अपने लिस्ट में किए हैं, टपल में किए हैं, सेट में और डिक्शनरी, ये सारा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक बिल्ट इन सेट फंक्शंस। ओके, फर्स्ट वन इज अ लेंथ। लेन सेट, सेट का नाम डालना पड़ता है यहाँ पर। ओके, लेन क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है प्रेजेंट, 4 है तो 4 प्रिंट 5 है तो 5 प्रिंट 6 है तो 6 है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उतना आउटपुट वो शेयर करेगा। ठीक है, अभी देखो माई सेट। ओके, सेट का नाम और जो करली ब्रेसिस में जितने एलिमेंट है 1 2 3 4, उसका आउटपुट 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, लेन क्या करता है, लेंथ। ये देखो ये हमारा फंक्शन है लेन, एलियन नेम का। उसके अंदर आपको सेट का नेम डालना पड़ता है जो आपने डिक्लेयर किया, फिर उसके हमने बाद उसको जस्ट प्रिंट किया। समझ में आया, दिस इज द लेंथ फंक्शन। उसके बाद सेकेंड इज मीन सेट एंड मैक्स। ये आप अलग अलग लिख सकते हो एग्जाम में, अभी मैंने एक साथ ही लिखा है। ओके, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। क्या है, ओके हमने जो माई सेट, देखो माई सेट क्या है, पिछले वाला ही सेट है माई सेट। ठीक है, 1 2 3 4। अभी मीन सेट का नाम, मैक्स सेट का नाम। मीन सबसे मिनिमम नंबर क्या है हमारे सेट में, 1, वो प्रिंट हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे सेट में, 4, तो वो 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, मीन एंड मैक्स। मीन नंबर रिटर्न करता है, मैक्स नंबर रिटर्न करता है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज सम। सम क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स है आपके लिस्ट में उस सबकी एडिशन करेगा। सो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 10। सो 10। ये अभी ये माई सेट क्या है जो हमने पहला देखा था वही सेट है, ये वाला सेट माई सेट। तो इन सब के एडिशन 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या 10। तो इसका आउटपुट क्या आया 10। सम क्या करता है, रिटर्न द सम ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। कौन से सेट में, जो आपने सेट डिक्लेयर किए माई सेट में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉपी। कॉपी क्या करता है, एक सेट में जो एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में कॉपी करता है। ठीक है, देखो अब ये देखो, ये माई सेट क्या है, जो हमने सेट पहले डिक्लेयर किया था लेंथ में वही सेट है। डॉट कॉपी हमने यूज किया, ये क्या करेगा, ये इसका कॉपी इस न्यू सेट में स्टोर करेगा। जितने भी एलिमेंट है वो न्यू सेट में स्टोर करेगा। और अब अगर आप इस न्यू सेट को प्रिंट करते हैं, जो भी एलिमेंट्स कॉपी है सेम एज इट इज माई सेट में है वो न्यू सेट में चले जाएंगे एलिमेंट्स। ओके, सेट, सेट फंक्शन क्या करता है, सेट क्रिएट करता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस को एक सेट में कन्वर्ट करता है, या लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो। ओके, कोई भी सीक्वेंस हो उस सीक्वेंस को सेट में कन्वर्ट करता है। कौन, ये सेट। ओके, ये क्या है, सेट कंस्ट्रक्टर है। ओके, हमने देखा था ना हम सेट कैसे क्रिएट करते हैं फर्स्ट पिछले वाली वीडियो में। सेट, इसमें आपको एक सीक्वेंस डालना पड़ता है, आप डायरेक्ट सीक्वेंस डाल सकते हो, नहीं तो सीक्वेंस को किसी वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल का नाम भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, डायरेक्ट दिया तो अच्छा है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। फिर सेट, इसके अंदर नेम डालने का, नेम डालो या फिर डायरेक्टली सीक्वेंस डालो, आपकी इच्छा। फिर वो न्यू सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब प्रिंट करोगे इस लिस्ट को सेट में मिल, सेट कैसे पता चलेगा ये सेट है, ये करली ब्रेसेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या करता है, क्रिएट्स इम्यूटेबल वर्जन ऑफ अ सेट। अभी हमने सेट देखा, सेट्स आर म्यूटेबल, चेंज हो सकते हैं। फ्रोजन सेट क्या है, इम्यूटेबल है। फ्रोजन सेट यानी क्या, कन्वर्ट अ सीक्वेंस इनटू अ सेट। हमारा सेट क्या करता है, पर्टिकुलर लिस्ट या टपल या सीक्वेंस को लिस्ट सेट में कन्वर्ट करता है। फ्रोजन सेट क्या करता है, सेम करता है। सेम यानी सेम यूज है, लिस्ट को, टपल को या फिर स्ट्रिंग को या कौन सी भी सीक्वेंस को सेट में कन्वर्ट करता है, बट वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल यानी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते बाद में, या फिर डिलीट नहीं कर सकते। ये कौन करता है, फ्रोजन सेट। डिफरेंस समझ रहे हो फ्रोजन सेट और सेट का। सेट में हम म्यूटेबल है, ओके, कन्वर्ट अ सीक्वेंस इनटू अ सेट, बट दे आर म्यूटेबल, चेंज कर सकते। फ्रोजन में सेम है, कन्वर्ट अ सीक्वेंस इनटू अ सेट बट दिस इज इम्यूटेबल यानी चेंज नहीं कर सकते। सेम है, देखो ये एक सीक्वेंस है, लिस्ट है। लिस्ट को हमने फ्रोजन सेट फंक्शन से यूज किया और वो फ्रोजन में वेरिएबल में स्टोर किया। अगर आप फ्रोजन को प्रिंट करोगे, ये टपल है, ये देखो फ्रोजन सेट,
ठीक है, फ्रोजन सेट है और इसका आउटपुट फ्रोजन सेट इसमें 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, टपल नहीं है वो, एक्चुअली फ्रोजन सेट डायरेक्टली फंक्शन आता है और उसके अंदर जो भी वेरिएबल से वो हो जाते हैं। ये इसमें आप वेरिएबल ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते फ्रोजन सेट में से। Okay, okay. In next video, we will see dictionaries. Let's perform this operation on a screen so we'll get a better idea. In next video, we will see dictionary, how to create a dictionary, delete element from a dictionary, update dictionary. Till then, thank you. No, we will see on a screen first. Then thank you. Okay. Let's see now set functions. उससे पहले हम एक set declare करते हैं, my set उसका name है और set के अंदर हम 10 elements add करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 10। ओके, अभी हम पहले जो फंक्शन यूज करेंगे वो लेंथ ऑफ अ सेट हम फाइंड करेंगे। अभी लेंथ क्या होगी, जितने एलिमेंट्स अपने सेट में है उतने वो नंबर देगा। ठीक है, अभी हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स है, 10, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 10। हम क्या करेंगे, प्रिंट, हम क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेन, एलियन लेन। ओके, तो इसके अंदर जो आपने सेट डिक्लेयर की है उस सेट का नाम माई सेट। ओके, सी 10 elements are there in the list. ओके, उसके बाद है हम मीन को करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे सेट में कौन सा है, 1, तो वो 1 डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिंट यूज करेंगे। प्रिंट में आप मीन फंक्शन यूज करोगे और कौन से सेट में से मिनिमम नंबर चाहिए आपको, माई सेट में से, तो माई सेट आप यूज करो, एंटर। तो 1 इज इन दिस वे यू हैव टू डू फॉर द मैक्स ऑल्सो। सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके लिए क्या फंक्शन है, मैक्स करके। ओके, फिर इसके अंदर आपको माई सेट ऐसा देना है, नेम ऑफ अ सेट यू आर डिफाइंड, फिर एंटर। ओके, आई हैड स्पेलिंग मिस्टेक, जस्ट आई विल कॉपी दिस एंड माई सेट। ओके, सी 10 सबसे मैक्सिमम एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट अपने सेट में से कौन सा है, 10, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सम क्या है, जो हमारे सेट में सारे एलिमेंट है उनका सम करके आएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते 10 तक आएगा, जितना आउटपुट आएगा वो देखते हैं अभी क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, प्रिंट सम, मेथड है सम, जितने भी एलिमेंट्स है हमारे माई सेट का उनका एडिशन होगा और जो आउटपुट होगा 55। ओके, इट विल बी डिस्प्लेड। अगर आपने ये सारा 1 + 2 + 3 + 4 till 10 किया, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ठीक है, सम देता है। अभी हमें कॉपी करना है। कॉपी किसमें करना है, एक हम लेंगे एक सेट, न्यू सेट करके इसमें हमारे एलिमेंट्स कॉपी करने हैं माई सेट के। तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे, माई सेट डॉट कॉपी, कॉपी करने का, तो हमने कॉपी किया किसमें सा, किसमें से, माई सेट से, और उसमें किसमें स्टोर किया, न्यू सेट में। ठीक है, अब बस इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट न्यू सेट। ओके, सी एज इट इज एलिमेंट देर आर देर। ओके, उसके बाद है क्या है, इसके बाद सेट है। तो सेट क्या करता है, और कंस्ट्रक्टर टाइप है वो, एनी सीक्वेंस को सेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके लिए हम वापस एक न्यू करके देंगे, न्यू सेट 1 करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, एक सेट फंक्शन है जो एक सीक्वेंस को एक्सेप्ट करता है, कौन सा भी सीक्वेंस, अब टपल दो, लिस्ट दो, मैंने यहाँ पर टपल दिया है तो मैं यहाँ पर 4, 5, 6 ऐसा देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या पास किया है, एक लिस्ट पास की। जब इसका हम आउटपुट लिखेंगे, जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये सेट बन जाएगा। ठीक है, क्या है, न्यू सेट 1। ठीक है, देखो 4 5 6 करली ब्रेसेस देख रहे हो आप, तो ये करली ब्रेसेस क्या डिफाइन करता है, इट इज अ सेट, लेकिन हमने क्या पास किया था, लिस्ट। तो सेट फंक्शन क्या करता है, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस को सेट में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट हुआ वैल्यू और जो भी होगी ये इस न्यू स्टेट पे स्टोर करेगा। जब हम न्यू सेट 1 को प्रिंट करो तो ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या करता है, सेम कन्वर्ट करता है लेकिन म्यूटेबल नहीं है। ओके, नाउ लेट्स डिक्लेयर अ फ्रोजन सेट। अभी फ्रोजन सेट डिक्लेयर करने के लिए आपको एक सेट लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक फ्रोजन सेट लोगे, जो फंक्शन है उसके अंदर आपको एक लिस्ट पास करो, पर्टिकुलर कोई भी सीक्वेंस पास कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस पास करने के बाद क्या करेगा, वो फ्रोजन सेट हो जाएगा। सेम ये सेट जैसा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को एक सेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है,
चेंज नहीं कर सकते उसमें के कोई एलिमेंट्स, इसलिए वो फ्रोजन सेट में रहता है। ठीक है। In the next video, we will see about dictionaries and how to create a dictionary, update a dictionary. Till then, thank you.